बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया था। उन्होंने न केवल 32 डिग्रियां हासिल की थी, बल्कि समाज सुधार की दिशा में कई ठोस कदम भी उठाए थे। उन्होंने देश की तरक्की के साथ साथ देश को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे। अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बेहतर तरीका उन्होंने किताबों को माना और कई अहम किताबें भी लिखी, लेकिन इसमें सबसे विवादित रही उनकी किताब वो वर द शूद्रास। भारत के पहले समाज सुधारक और दलितों और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने वाले ज्योतिबा राव फूले को समर्पित ये किताब साल 1946 में प्रकाशित हुई थी, जो असल में बाबा साहेब के उस गहन शोध का सार है जिसमें बाबा साहेब ने शूद्रों की उत्पत्ति और उनके लिए ब्राह्मणों द्वारा उठाए विकृत कदम और उसे मानने से इनकार करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की है। मनुस्मृति के प्रति उनकी राय क्या थी वो उन्होंने 1927 में ही बता दिया था, जब उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। अपने इस वीडियो में हम आपको बाबा साहेब की किताब शूद्र कौन थे में उन्होंने मनुस्मृति में लिखे कुछ बातों को सिरे से कैसे खारिज किया है, उन्हें मानने से साफ इनकार कैसे किया है, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में किताब वो वर द शूद्रास की बात होगी, जिसमें मनुस्मृति का एक भाग हम जानेंगे। जब आप बाबा साहेब की किताब को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बाबा साहेब ने खुद इस बात का खंडन किया है कि शूद्र कभी आर्यों के आने से पहले भारत की धरती पर थे ही नहीं। आर्यों के साथ भी केवल 3 वर्ण व्यवस्था ही आई थी, जिसमें एक ब्राह्मण थे, दूसरे क्षत्रिय थे और तीसरे वैश्य थे। लेकिन जो शूद्र बने वो असल में क्षत्रिय वंश के थे, जिसका बहिष्कार ब्राह्मणों ने कर दिया था और उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। तब क्षत्रियों से ज्यादा ब्राह्मणों का मूल्य था, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ता। इसीलिए उन क्षत्रियों का बहिष्कार भी समाज में सबने स्वीकार किया और उन्हें शूद्र कहा गया। धर्म ग्रंथों में भी शूद्रों को लेकर अध्याय जोड़ दिया गया। बाबा साहेब ने अपनी किताब में कहा कि शूद्र असल में वो क्षत्रिय हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की दकियानूसी सोच और दमनकारी नीति को मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, ब्राह्मणों ने उनके लिए कोई भी धार्मिक कार्य करने, उनका उपनयन संस्कार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें मजबूरी में सभ्य समाज से अलग थलग होकर बाहरी हिस्से में जाकर रहना पड़ा। ब्राह्मणों के कुंठित विचारों के कारण उनसे जमीन का मालिकाना हक भी छीन लिया गया। उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया गया कि वो दास बनने के लिए मजबूर हो गए। उनसे सेवा तो ली जाती थी, लेकिन उन्हें अछूत करार दिया जाता था। ब्राह्मणों ने अपनी कुंठा शांत करने के लिए उन्हें अपने अत्याचार का जरिया बना लिया, उनके शोषण को न्याय संगत करार दे दिया। मनुस्मृति को लेकर बाबा साहेब के कुछ ऐसे विचार हैं जो बड़े कटाक्ष करते हैं। बाबा साहेब ने माना था कि मनुस्मृति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। बाबा साहेब की नजरों में मनुस्मृति दलितों और महिलाओं के लिए गुलामी करने की सीख देती है, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। बाबा साहेब ने मनुस्मृति के कई बातों का जिक्र किया जिसका खंडन उन्होंने किया था, जिसमें सबसे पहला था जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था। अगर आप मनुस्मृति को छोड़कर वेदों के बारे में जानेंगे तो पाएंगे कि वेदों में भी जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था बताई ही नहीं गई। वेदों में कहा गया कि व्यक्ति की पहचान उसके काम के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन मनुस्मृति में इसे सही करार दिया, जिसे बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा कोड की तरह माना था। वहीं शूद्रों और महिलाओं को शिक्षित होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। शूद्रों को हमेशा दास बनकर अपने मालिक की छत्रछाया में ईमानदारी से जीवन जीने को कहा गया और उसी मालिक के मर जाने की बात की गई। मतलब जन्म से लेकर मरने तक अपने स्वामी के दास बने रहना ही शूद्रों की नियति है। वो ना तो खुली हवा में सांस ले सकते थे, ना ही कोई फैसला कर सकते थे, ना ही वो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ सकते थे। अगर ब्राह्मणों के बनाए नियमों को तोड़ने की किसी शूद्र ने प्रयास भी की, किसी शूद्र ने इस बात की कोशिश भी की, तो उनके लिए कठोर और अमानवीय सजा तय की गई, जिसमें कान में गर्म शीशा डलवा देना, उनकी लिंग कटवा देना, आंखें निकलवा देना, ताकि दोबारा कोई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ना कर सके। ना तो वो संपत्ति अर्जित कर सकते थे, ना उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे रखने की अनुमति थी, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। वहीं महिलाओं
महिलाओं की दशा भी कोई शूद्रों से बेहतर नहीं बताई गई है। सदैव पुरुषों के अधीन रहने की सीख दी गई और अधीन रहकर केवल घर के पुरुषों की सेवा करने के ही स्वर्ग का रास्ता बताया गया। इस सोच को फैलाया गया कि आजाद सोच की महिलाओं को समाज उल्टा की तरह देखता है, जिसे किसी पुरुष का सानिध्य नहीं मिलेगा और ऐसी स्त्री नरक की भागी होगी। लेकिन बाबा साहेब ने सीधे इन विचारों को खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये केवल महिलाओं को दासी बनाए रखने की एक चाल मात्र थी, उनकी आजादी को छीनकर उन्हें आगे बढ़ने, तरक्की करने से रोकने के लिए। बाबा साहेब ने यह भी कहा है कि बाहुबल में बेशक पुरुष महिलाओं से बेहतर हो, लेकिन जब उनकी काबिलियत, सहनशीलता, मैनेजमेंट की बात होती है तो महिलाएं पुरुष के कई गुना बेहतर होती हैं। वो घर चलाने के साथ साथ देश चला सकती हैं, जो कि अकेले एक पुरुष के बस की बात नहीं है। इसीलिए महिलाओं और पुरुषों की बौद्धिक और क्षमता की लड़ाई में विजय हमेशा महिलाओं की ही होती है और यही डर के कारण मनुस्मृति ने महिलाओं को हीन और कमजोर बनाने की मानसिकता को बढ़ावा दिया था। बाबा साहेब की किताब ने शूद्रों को सही मायने में वो स्थान दिला दिया था जिसे ब्राह्मणवादी समाज या फिर ब्राह्मणी समाज कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता था और यही कारण था कि इस पर इतना विवाद हुआ था। वैसे आपको क्या लगता है, बाबा साहेब ने जो भी मुद्दे इस किताब में उठाए और जिनका जिक्र उन्होंने किया, जिन बातों का उन्होंने खंडन किया, वो किस हद तक ब्राह्मणवादी सोच पर प्रभाव कर पाए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।